हे गाइस, दिस इज सी ए नीरव नांगलिया। हम सभी कोविड-19 से परेशान हैं। फ़िलहाल हम ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट कर नहीं सकते और ऑनलाइन कोचिंग आपको कुछ खास पसंद आ नहीं रही। कुछ चीज़ें आपके समझ में आती है, कुछ चीज़ें आपके सिर के ऊपर से जाती है। तो इन स्टडीज़ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ अलग करने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आएगा। यहाँ आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपके लैपटॉप या मोबाइल पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सूटेबल टाइम पे कभी भी, सुबह रात, कभी भी आपको पढ़ाई करनी है तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है और कुछ नहीं है। बहुत ही क्रिटिकल सब्जेक्ट है आपके TY BCom का एम लॉ, जिससे आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एम लॉ का सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला चैप्टर आपका, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ सब्जेक्ट के बारे में मैं पहले कुछ कहना चाहूँगा। मर्केंटाइल लॉ में आप जब लॉ की लैंग्वेज लिखोगे जो आपकी किताब में है, आपकी यूनिवर्सिटी की बुक में है, तभी आपको यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे। वरना आप अपनी लैंग्वेज में लिखने जाओगे उसे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब कई बार सवाल ये खड़ा होता है कि टेक्निकल लैंग्वेज आता है, कैसे लिखेंगे, याद कैसे करेंगे। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आगे इसका भी एक सोल्यूशन निकाला है। आपके क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है ताकि आप इजीली रिटेन कर सके। कैसे करेंगे वो मैं आगे जब टॉपिक शुरू होंगे तब बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, व्हाट आर लॉज। लॉज क्या होते हैं? रूल्स ऑफ कंडक्ट एनफोर्स्ड बाय द स्टेट टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी आर कॉल्ड लॉज। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने पूरे सेंटेंस को फ्रेगमेंट कर दिया है, टुकड़ों में बांट दिया है, इसलिए ताकि वो आपको इजीली याद रह सके। हालांकि एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। एग्ज़ाम में तो आप पैराग्राफ स्टाइल में इसे ज्वाइन करके ही लिखेंगे, बट ये याद करने के लिए काफ़ी सिंपल रहेगा आपके लिए। ओके, तो पहले बात करते हैं इसका मतलब क्या है। रूल्स ऑफ कंडक्ट, आपको किस तरीके से एक्ट करना है, क्या कंडक्ट करना है, इसके रिगार्डिंग रूल्स है जो आपकी गवर्नमेंट ने आप पर एनफोर्स किए, लगाए हैं, उसे कहते हैं हम लोग लॉस। देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। हेलमेट का एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कि आपको ये मालूम है कि ट्रैफिक रूल्स में हेलमेट पहन के ही आपको टू व्हील चलानी होती है। आपकी मोपेड, बाइक, व्हाटएवर है वो आपको चलानी होती है। दैट आर रूल्स जो आपके ट्रैफिक रूल्स में है और आपको ये फॉलो करना होता है। ना करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ता है। तो दैट इज़ लॉ। एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है, यहाँ तो पेनल्टी यमराज तक को लगती है। तो बट ऑब्वियसली बात है, लॉज फॉलो करनी ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वाई वन शुड हैव द नॉलेज ऑफ लॉ। किसी को भी लॉ की जानकारी होनी ज़रूरी क्यों है? इट इज़ एसेंशियल फॉर एवरी वन टू नो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ हिज ओन कंट्री, especially those limb of law which apply to him in a day-to-day transaction। यहाँ पे आपको सारे कानून पढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं। वो स्पेसिफिकली लॉ या कानून आपको जानना ज़रूरी है, उसका नॉलेज होना ज़रूरी है जो आपके रोज़मर्रा के बिजनेस ट्रांजैक्शंस में लागू होता है। उसके अलावा आपको और कुछ ज़्यादा जानकारी होनी ज़रूरी नहीं है, और वो भी जिस आपकी कंट्री में जो लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है वो। कल को आप ये नहीं कह सकते कि इग्नोरेंस, मुझे तो लॉ के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था, क्या था, नहीं, कितना परसेंटेज था, वगैरह वगैरह। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। टेक्सटाइल से लेके और अन्य कई बिजनेस में GST इम्प्लीमेंट होता है, ये हम सब जानते हैं इंडिया में। अब कल को कोई टेक्सटाइल ट्रेडर ये नहीं कह सकता कि GST क्या है मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो इग्नोरेंस में नहीं रह सकता। उसे पता होना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है, वो जो कमोडिटी बेच रहा है, उस पर कितना % GST लगता है, उसका रिटर्न फाइल हमें करना होता है, कब कितना फाइल करना होता है, कितने टाइम पीरियड में करना होता है, एंड ऑल ये सारी जानकारी उसे होनी ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ डिफाइन मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ को हम कमर्शियल लॉ भी कहते हैं। लॉ विच डील्स विद द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ मर्केंटाइल पर्सन्स अराइजिंग आउट ऑफ मर्केंटाइल ट्रांजेक्शन। वो लॉ जो हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज़, दैट इज़ ऑब्लिगेशंस, हमें बताता है, दैट इज़ रिलेटेड टू मर्केंटाइल पर्सन एंड मर्केंटाइल ट्रांजेक्शन। अब ये बात करते हैं मर्केंटाइल पर्सन किसे कहते हैं और मर्केंटाइल ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं। वो बंदा जो ट्रांजेक्शन करता है, दैट इज़ बिजनेस ट्रांजेक्शन करता है, वो हो सकता है इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी हो,
उसे हम लोग मर्केंटाइल पर्सन कहते हैं। और जो वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, दैट इज़, मान लो कि आपको वो जो कोई भी कमोडिटी या प्रोडक्ट बेच रहा है, उसे वो ट्रांजैक्शन को हम लोग मर्केंटाइल ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ कहाँ तक एक्सटेंडेड है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होता है वो देखते हैं। पहले देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है। इट इंक्लूड्स द लॉज रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक्सेट्रा। यहाँ पे मर्केंटाइल लॉ एक मेन ग्रुप है जिसके अंदर अलग अलग एक्ट इंक्लूडेड है, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक्सेट्रा। ये सब आपके बिजनेस से रिलेटेड है। तो क्या यहाँ पे मर्डर जैसे ऑफेंस भी इंक्लूड होते हैं? तो नहीं, वो मर्केंटाइल लॉ का पार्ट नहीं है। एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं। अ ट्रेडर परचेजिंग गुड्स ऑन मंथली बेसिस फ्रॉम अ होलसेलर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। अगर एक ट्रेडर ने किसी होलसेलर के साथ मंथली कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई आप मुझे इतना माल सप्लाई करेंगे मंथली बेसिस पे, साल का इतना जो भी होता है वो मैं आपको पे कर दूंगा, तो उन दोनों के बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत फाइनलाइज होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बीच में आएगा, आपको उसके अंदर के जो भी नॉर्म्स है वो फॉलो करने होंगे। अब हमारा सबसे आखिरी टॉपिक, बट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ कस्टम्स एंड यूसेज। ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई लोगों के समझ में नहीं आता, बट हम उसको सिंपली समझते हैं। पहले देखते हैं बुक में क्या लिखा है। अ कस्टम इज़ द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूसली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस। कस्टम मतलब जैसे कि हम कहते कई बार कि भाई हमारे रिवाज घर में, भाई हमारे कस्टम्स ये नहीं मानते, ये चीज़ें हम नहीं करते, हमारे कस्टम में है, तो दैट इज़ बिलीफ बोल लो, जो पहले से चलती आ रही है। हमारे जो एंसेस्टर्स है, हमारे फोर फादर्स है, वो चीज़ें उनके ज़माने से वो चीज़ें चलती आ रही है, उसे हम लोग कस्टम्स कहते हैं। तो लॉ में भी अपने कस्टम्स हैं जो हर बिजनेसमैन को, हर ट्रेडर को फॉलो करने होते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कहीं रूल नहीं है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये समझने वाली बात है, क्योंकि रूटीन प्रैक्टिस में सभी लोग ये चीज़ अपनाते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हम सबको मालूम है कि जब हम गाड़ी चला रहे हैं, टू व्हीलर चला रहे हैं, मोपेड चला रहे हैं, तो हमें अगर राइट साइड मुड़ना है तो हम हाथ दिखाते हैं, लेफ्ट साइड मुड़ना है तो लेफ्ट साइड हाथ दिखाते हैं। तो ये समझी बात है, इसमें कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई ये कहाँ पे लिखा है। ये सभी लोग ये प्रैक्टिस अपनाते हैं। आगे देखते हैं। अ कस्टम इन ऑर्डर टू बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज मस्ट बी एंशिएंट, रीजनेबल, सर्टेन, डेफिनाइट, कंसिस्टेंट विद अदर कस्टम्स। ये पहले से चलती आनी चाहिए, ये कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक डेफिनाइट चीज़ होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि हाँ ये कस्टम है। एंड यूनिफॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यूनिफॉर्मली मतलब हर कोई एक जैसा, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि हाथ दिखाते हैं, सबको मालूम है, तो सभी लोग राइट मुड़ने के लिए हाथ दिखाते हैं, लेफ्ट साइड मुड़ने के लिए लेफ्ट साइड हाथ दिखाते हैं, तो ये सभी लोग यूनिफॉर्मली अप्लाई करते हैं, इसीलिए हम लोग इसे कस्टम कहते हैं। एक एग्जांपल के द्वारा हम इसको और ज़्यादा ईजीली समझते हैं। अ मोबाइल कंपनी शैल प्रोवाइड अ चार्जर एज एन एसेसरी विद द मोबाइल हैंडसेट एंड इट इज़ अ कस्टम टू प्रोवाइड सच followed by all the company. There is no law as such for providing charger with the handset. बट ऑब्वियसली बात है, ये बोलने की ज़रूरत तो है नहीं कि एक मोबाइल के साथ कंपनी हमेशा मोबाइल हैंडसेट के साथ चार्जर आपको देती है। चार्जिंग किससे करोगे? आलू से। स्वाभाविक सी बात है कि चार्जर तो आपको कंपनी देगी ही, बिना चार्जर के तो आप चार्ज कर नहीं सकते। तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि चार्जर तो मिलेगा ना, चार्जर कंपनी आपको देगी, ये कस्टम है। और हर कोई भी मोबाइल हैंडसेट प्रोवाइड करने वाली कंपनी है वो आपको साथ में चार्जर प्रोवाइड करती ही है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये उनका कस्टम है। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। इस पर्टिकुलर चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने जैसा है नहीं। गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड स्टे कनेक्टेड।